नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त तो चला है दंगल का। कोरोना की मार पूरे देश पर भारी पड़ रही है। पहली बार कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा 24 घंटे में 2 लाख को पार कर गया। अमेरिका ने जहां 21 दिन में नए केस 1 लाख से 2 लाख हुए थे, भारत में 10 दिन में नए केस 1 लाख से 2 लाख हो चुके हैं। वैसे तो पूरे देश में हालात बिगड़े हुए हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली की हालत पस्त है। एक दिन में नए केस 17,000 से ज्यादा दर्ज किए गए। और ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है। कोरोना से संक्रमित थे रोहित सरदाना, न्यूज एंकर और वरिष्ठ पत्रकार। आज भी हमारे देश में 3.5 लाख से ज्यादा कोरोना के नए मामले आए हैं। हर रोज कोरोना के मामले एक रिकॉर्ड बना रहे हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और इसी बीच एक और ये दुखद खबर, न्यूज एंकर और वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना का निधन हो गया। आप हर रोज उन्हें टीवी पर देख रहे थे, खबरें बताते हुए। आप उनके ट्विटर हैंडल पर भी देखते थे, लोगों के लिए मदद मांगते हुए, उनके लिए कभी प्लाज्मा मांगते हुए, कभी लोगों के लिए अस्पताल में बेड का इंतजाम करने के लिए गुहार लगाते हुए। खबरें भी बता रहे थे, लोगों की लगातार मदद भी अपने ट्विटर हैंडल के जरिए, जो लोग उनसे कांटेक्ट में हैं, उनके संपर्क में हैं, उनकी मदद की कोशिश भी वो कर रहे थे। लेकिन आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो हमारे बीच नहीं रहे। मशहूर एंकर और वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना। आप समझ सकते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर, हम जैसा कि पहली लहर में कह रहे थे, जिन्हें पहले से कुछ बीमारियां हैं, जिनकी उम्र ज्यादा है, उन पर असर है। लेकिन दूसरी लहर ये इतनी खतरनाक है कि इनका असर युवाओं पर भी हो रहा है, जो लोग यंग हैं उन पर भी हो रहा है, जिनकी उम्र ज्यादा नहीं है, जो किसी बीमारी से पहले से पीड़ित नहीं है, उन पर भी हो रहा है। और अपना ध्यान रखने की कितनी जरूरत है आपको, कि हम आपको दिन भर यही बताते हैं कि अपना ध्यान रखने की आपको कितनी जरूरत है, सावधानी बरतने की कितनी जरूरत है। हम लगातार मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं अपने हाथों को, हर वो संभव एहतियात ले रहे हैं जो कि लिया जा सकता है। इसके बावजूद कोरोना की यह दूसरी लहर इतनी खतरनाक है कि कब किसे संक्रमण लग जाए और संक्रमण से किसी की तबीयत किस हद तक खराब हो सकती है, ये आप कह नहीं सकते हैं। इसलिए हम आपसे बार बार गुजारिश करते हैं कि अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें। अगर आपको कोरोना के लक्षण हैं तो उसका जल्द से जल्द टेस्ट करवाएं। देश भर में अस्पतालों में बेड की कमी है, लोग घर पर इलाज अपना करवा रहे हैं। जी न्यूज परिवार रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि देता है। वो लंबे समय तक जी न्यूज के साथ कार्यरत रहे। पिछले कई दिनों से कोरोना से वो संक्रमित थे। आप उन्हें लगातार टीवी पर देखते रहते हैं, आप तक खबरें पहुंचाते हुए। आप उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी देखते हैं किस तरह से वो लोगों के लिए भी मदद कर रहे थे, जिन लोगों को अस्पताल में बेड की जरूरत है, किसी को प्लाज्मा की जरूरत है। लगातार रोहित उन सब की भी मदद कर रहे थे। खुशी होती थी उनके साथ किसी भी मुद्दे पे बैठ के बातचीत करना। अभी भी नवजोत वास्तव में यकीन नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों से, जब से ये 12 बजे के बाद ये खबर सामने आई, हॉस्पिटल के लोगों से बातचीत की सबसे, लेकिन इसको विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम लोग कल रात में ऑफिस में थे, हमने अपना बुलेटिन खत्म करके हम लोग दूर दूर बैठे हुए थे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और बातचीत कर रहे थे। जो लोग कोरोना, मैं खुद कोरोना को हरा कर आई, लेकिन रोहित के साथ इस तरह की स्थिति होगी वो भी तब जब वो उनकी तबीयत ठीक हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि हो ना हो 2 तारीख को वो जरूर आ जाएंगे, बड़ा दिन है। और अब रोहित तो हमेशा मतलब काम को लेकर वो कितने ज्यादा पॉजिटिव, अपनी फैमिली को लेकर, उन बच्चियों को लेकर। सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे ये हो रही है नवजोत, उन बच्चियों का चेहरा, मतलब वो किसको पापा बोलेंगी, वो किसको प्यार करेंगी। जो तस्वीरें खुद रोहित जी अपनी बच्चियों को गायत्री मंत्र सिखाते हुए वो वीडियो शेयर करते थे, उनको प्यार करते हुए वो वीडियो शेयर करते थे, देख कितनी खुशी मिलती थी। लेकिन अब मैं क्या बोलूं उस परिवार के लिए, हमारे लिए, आज तक के लिए, हमारे पूरे संस्थान के लिए। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि उनके नहीं रहने पर हम कैसे रिएक्ट करें। मतलब ये विश्वास कर पाना भी नवजोत बहुत मुश्किल है। हम लोग क्या बोल सकते हैं आज।